जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना क्या होता है? वो अफजल जहाद होता है। और कुरान मजीद की रोह से इलेक्शन चोरी करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा करना, चोरों डाकुओं और लुटेरों का सहूलतकार बनना, ख़वातीन की तजलील करना, बच्चों पर तशद्दुद करना, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना, गैर इस्लामी आलमी ताकतों की खुशामद करना, ना इंसाफ़ी का बाजार गर्म करना, जाली हुक्मरान बनाना, सूदी निज़ाम चलाना, मुसलमान भाइयों पर गोलियां बरसाना, इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाना, खुद से इस्तिस्ना ले लेना, क्या ये सारी चीज़ें कुरान मजीद की रौं से जायज़ हैं? ये जो आपने किया वो सारा जायज़ है। पाकिस्तानी सिर्फ अपने हकूक़ मांग लें तो वो फितना हो जाते हैं। आप उन्हें कत्ल करेंगे, उन्हें मारेंगे, उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट देंगे, और बच्चों को बिठा के आप ये कुरानी आयात सुना रहे हैं। भी बच्चों को ये बताना है कि बच्चों झूठ नहीं बोलते, बच्चों करप्शन नहीं करते, बच्चों अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारते हैं, बच्चों गलत को गलत कहना सीखो, बच्चों सही के साथ खड़े होना सीखो, शिरक नहीं करते, अपने रब के अहकामात पे अमल करते हैं। आपने अगर बच्चों को बताना है तो आप ये बातें बताएं कि जुल्म का साथ नहीं देते, मजलूम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। बच्चों को बताएंगे जी एक तरफ से हाथ काट देंगे, एक तरफ से पाँव काट देंगे। तो आप कुरान मजीद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ आपने नहीं पढ़ा हुआ कुरान मजीद फील्ड मार्शल साहब, ये पूरे पाकिस्तानियों ने पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने अगर कुरान मजीद की आयात का हवाला देना शुरू कर दिया ना, तो यहां पे लोगों को मुंह छुपाने का मौका भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। कुरान मजीद में इतनी क्लैरिटी है जुल्म को और जालिमों को लेकर। मजलूमों के लिए कुरान मजीद में क्या है वो भी आप वहां पढ़ लें जाके। बेशुमार कुरान मजीद की आयात हैं जो आज उनको जो है वो पसे पुष्ट डाला जा रहा है। फजल रहमान खुद कहते हैं कि जी कुरान मजीद के खिलाफ जो है वो यहाँ पे कानून साजियाँ हो रही हैं। आपका अपना करीबी मौलवी है ना, बहुत ताल्लुक वाला है आपका, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक आपने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, और फजल रहमान को आपने मौका भी दिया हुआ है कि चढ़ के रहो, हीरो बन जाओ, हमें गालियाँ दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मकबूलियत छीन लो। इसीलिए फजल रहमान को फ्री हैंड दिया हुआ है ना। उसके ऊपर तो तमाम तर बयानात देने के बावजूद एक मुकदमा आपने दर्ज नहीं किया, जबकि इमरान खान की बहनों पे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। ज़रा आ जाए वापस वो पहले वाली बात के ऊपर भी, वापस मैं इमरान खान साहब की बहनों वाले मामले पे आऊँगा। अब ये नाजरीन मिसाल मलिक आई हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब ये फ़ौज का कसूर नहीं है, ये कसूर जो है वो सियासतदानों का है, सियासतदान जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हुआ है, ये मिसाल मलिक साहबा कह रही हैं। लेकिन सियासतदान तो बेचारे ना 3 में ना 13 में, वो बेचारे रोते पिटते रहते हैं कि ना हमें इक़्तिदार हमारी मर्जी से मिलता है, ना हम फैसले अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आज पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत ज़रूर है, वो हर गंद की सहूलतकार ज़रूर है, लेकिन असल कार्रवाई तो वहाँ पे एजेंसियाँ डाल रही हैं। असल कार्रवाई जो है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डाल रही है। अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के चक्कर में हर जगह पे इन्होंने जुल्म किया है, और अब जितने बंदे शहीद कर दिए गए हैं ये किसके खाते में डाले जाएंगे? भी किसी का तो सर लिया जाएगा ना। 100 के करीब बंदे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक उनके शहीद हो गए हैं। अब ये किसी के सर में तो जाएगा। और देखें मजाक कैसे उड़ाते हैं। अबसार आलम को देखें, अच्छा खासा सीनियर जर्नलिस्ट था, बाद में ये सरकारी मुलाजिम बन गया, फिर ऐलान किया कि मैं कभी भी दोबारा सहाफ़ी नहीं बनूंगा। अब वो ये कह रहा है कि ख़वातीन को और बच्चों को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो मर जाए। कैसी बेशर्मी और डिठाई है भाई। कौन सा बच्चा या खातून उन्होंने आगे की जिसको गोली लग गई? जितनी गोलियां लगी वो कश्मीरी नौजवानों को और बुजुर्गों को लगी हैं। वो तो जैसे ही उनको पता चलता है कि क्रैकडाउन हो रहा है या होने वाला है, वो सबसे पहले अपनी ख़वातीन को और बच्चों को महफूज बनाते हैं। ये कैसी बेशर्मी है और बेगैरती वाला स्टेटमेंट है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं, इनके सीने में दिल ही नहीं है। वहाँ डी चौक में लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे, और ये ठट्ठे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और ये साबित करने पर तुले थे नहीं जी नहीं कुछ नहीं होया। इनके सीने में दिल ही नहीं है, इनको लगता ही नहीं है कि किसी का खून बह गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन्हें। उधर कश्मीरी जाने कुर्बान कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग उनके बकौल उनके शहीद हो गए हैं। तकरीबन 80 लोगों के नाम तो मौजूद हैं जो शहीद हो गए। लाशें गायब की जा रही हैं सरकार की जानिब से, और ये उस वक्त उनको ताने दे रहे हैं कि तुम औरतों और बच्चों के पीछे छुपे हुए हो। एक औरत को भी और एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसे वो गोलियों के सामने नहीं किया। उन्होंने सारे मनाजिर सबके सामने है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं।
और हर चीज़ को वहाँ पे फिल्माया जा रहा है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन चीज़ें सामने आएंगी। अब इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खानम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। वजह यह है कि वो जहाँ जाती हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी वो बाजोड़ में गई हैं और ऐसा लगता था जैसे बाजोड़ की तारीख का एक तारीखी नौइयत का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। अब ये लोग अगर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे अलीमा खानम कर रही हैं, अब जहाँ जहाँ वो जाती हैं बहुत बड़े हुजूम निकलते हैं। अगर यही लोग अपने अपने MPAs और MNAs के साथ चल पड़े और एक बड़े हुजूम की शक्ल इख्तियार करें तो 4-5 लाख लोग अगर चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अपने पैरों पे हुकूमत खड़ी रह पाए। देखें ये गोली कब चलाते हैं, ये मारते कब हैं। जब ये हेलीकॉप्टर पे जाके ऊपर से देखते हैं कि नीचे 25,000, 30,000, 50,000 बंदा है तो ये कहते हैं ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि नीचे 2 लाख बंदा है या 4 लाख बंदा है, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। ये लाशें गिराते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको इस बात का अंदाज़ा है कि लोग मुंतशिर हो जाएंगे। आज कश्मीर में इनके गले में पड़ गई है, इनको मुसीबत इस बात की है कि कश्मीरी मुंतशिर नहीं हो रहा है। जब वो लाशें गिराते हैं वो लाशें उठा के दफना लेते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने एहतजाज पे आ जाते हैं। अब जो लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, वापस नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे और मरने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनकी बात माने या फिर आप उनको मारते चले जाएं। तो अभी तक तो इन्होंने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो यही है कि ये उनको मारते ही चले जा रहे हैं, मारते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने भी एतराफ़ कर लिया है बिलाखिर। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंडेट तो दोनों का ही जाली है। फॉर्म 47 के ऊपर PMLN को दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मैंडेट है वो पीपल्स पार्टी का भी जाली है, उनका सदर भी इसी मैंडेट के साथ ही बना है। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को गालम गलोच वाला कहते हुए कहा कि जनाब वो RTS वाला इलेक्शन था 2018 का। अपने आप को ये तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं, ज़रा थोड़ी तहकीकात करें और हमें बताएं कि RTS बैठने से पहले किस जमात की सीटें ज़्यादा थीं और RTS बैठने के बाद किस जमात की सीटें बढ़ गई थी। सिर्फ ये पता कर लें। देखें ना, RTS अगर इमरान खान के फ़ायदे के लिए बैठाया था तो इमरान खान की सीटें बढ़ जानी चाहिए थी RTS बंद होने के बाद, लेकिन उसकी सीटें RTS बंद होने के बाद कम हो गई। फिर ये चेक कर लें, ज़्यादा पटिशन्स PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने डाली थी धांधली के खिलाफ, या ज़्यादा पटिशन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली थी धांधली के खिलाफ 2018 के इलेक्शन में। अपने आप को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अभी बिलावल ने नूरा कुश्ती की है PMLN के साथ, तो नूरा कुश्ती भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये नवाज शरीफ के हक़ में, नवाज शरीफ की सपोर्ट में निकल के बाहर आ गए। मेरी समझ से बाहर है, इतनी इनकी उम्रें हो गई हैं, इतना अरसा इनको सहाफ़त करते हुए हो गया, ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते। और जो पॉलिसी असल में जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, वो जबरी गुमशुदगियाँ हैं पाकिस्तान में, वो जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। ये आमना मसूद जंजुआ साहिबा कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं, कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं।